नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे कि क्या सरकार पैसे छापकर देश की गरीबी दूर कर सकती है। आप लोगों के मन में कभी न कभी ये प्रश्न आया ही होगा कि आखिर भारत सरकार पैसे छापकर गरीबी क्यों नहीं दूर कर देती जब भारत में इतनी गरीबी है। तो चलिए आज इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे कि आखिर भारत सरकार ऐसा क्यों नहीं करती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मान लो यदि भारत सरकार ने सभी नागरिकों को पैसे छापकर 1-1 करोड़ रुपए दे दे और समय समय पर सरकार पैसा देती रहे, क्या देश का कोई नागरिक या कर्मचारी कोई कार्य करना चाहेगा? जब कोई कर्मचारी कार्य करना नहीं चाहेगा तो देश की फैक्ट्रियां कैसे चलेंगी? जब कोई कंपनी का मालिक किसी कर्मचारी से बोलेगा कि आइए हमारे यहाँ काम करिए, आपको हम 500 रुपए डेली देंगे, तो वो कर्मचारी स्वयं बोल देगा कि आइए हमारे यहाँ काम करिए, हम आपको 1000 देंगे। तो ऐसे क्या होगा, समाज में कंपटीशन बढ़ेगा। हम इतना पैसा दे देंगे, हम इतना देंगे, हमारा काम करो, वो बोलेंगे हम इतना देंगे। तो इससे क्या होगा, देश में इन्फ्लेशन अर्थात महंगाई बढ़ जाएगी। महंगाई क्या है, चलिए इसको समझते हैं। महंगाई जब मुद्रा की क्रय शक्ति कम हो जाए, इसको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। मान लो कोई सामान आज आपको 5 रुपए में मिल रहा हो, लेकिन वो कुछ दिनों के बाद 100 रुपए या 1000 रुपए या 10 लाख में मिले, तो इसे महंगाई कहते हैं, इन्फ्लेशन। उम्मीद करते हैं महंगाई आपको समझ में आ गई होगी। तो चलिए एक और एग्जाम्पल लेकर हम बात करते हैं। वेनेजुएला कच्चे तेल का बहुत बड़ा भंडार रखता है और वह अपने कुल विदेशी आय का लगभग 95% अर्थात 95% कच्चे तेल से ही कमाता है। लेकिन 2014 में क्या हुआ कि विश्व स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में भारी गिरावट आई, जिससे वेनेजुएला का जो विदेशी मुद्रा भंडार था वो भी खत्म हो गया। तो वेनेजुएला की सरकार ने सोचा कि क्यों ना हम बहुत बड़े मात्रा में नोट छापकर नागरिकों के बीच वितरण कर दूं, जिससे अर्थव्यवस्था चलती रहे। तो वेनेजुएला की सरकार ने बहुत बड़े मात्रा में पैसे छापे और जो कर्मचारी थे उनके पगार में लगभग 3000% की बढ़ोतरी की और जो सामान्य नागरिक हैं उनके खाते में समय समय पर पैसे भेजती रही। इससे क्या हुआ, वेनेजुएला में हाइपर इन्फ्लेशन आ गया। हाइपर इन्फ्लेशन क्या है? हाइपर इन्फ्लेशन है जब किसी वस्तु की कीमत 1000% एक साथ बढ़े, 1000, 2000, 4000, 10,000, लाख %, तो उसे हाइपर इन्फ्लेशन कहते हैं। तो वेनेजुएला में हाइपर इन्फ्लेशन आ गया। वहां के नागरिकों को चाय, दूध आदि बेसिक जरूरतों के लिए झोला भर भर कर पैसा ले जाना पड़ता था। क्या? झोला भर भर कर। चाय और बिस्कुट जैसे बेसिक जरूरतों के लिए भी झोला भर भर कर पैसा ले जाना पड़ता था। और वेनेजुएला की सरकार ने जो प्रोडक्ट हैं उनकी कीमतें भी तय की। तो इससे क्या हुआ, जो कंपनी मालिक थे उन्होंने प्रोडक्शन करना बंद कर दिया, जिससे देश में वस्तुओं की कमी हो गई और महंगाई बढ़ती चली गई। इसी वजह से हाइपर इन्फ्लेशन आया। IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने आकलन किया कि यह महंगाई लगभग 1 मिलियन अर्थात 10 लाख % थी। अब 10 लाख % कितना होता है, चलिए इसको समझते हैं। मान लो अगर आज 1 रुपए है, यदि उसका हम 10 लाख % निकाले तो 10,000 हो जाता है। उम्मीद करते हैं कि यह बात आपको समझ में आ गई होगी। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि आखिर भारत सरकार पैसे छापकर लोगों को क्यों नहीं देती है। तो चलिए अब हम बात करते हैं आखिर भारत की गरीबी को कैसे दूर किया जा सकता है। इसके लिए चाहिए अच्छी शिक्षा, हेल्थ सेक्टर बढ़िया होना चाहिए, एग्रीकल्चर, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे सड़क, रेलवे, शुद्ध पेयजल, शुद्ध खाद्य पदार्थ आदि। यदि इन मुद्दों पर गौर किया जाए तो कोई देश आसानी से गरीबी दूर कर सकता है।
तो चलिए, यदि वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसी ही जानकारी के साथ किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।